हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे आज फिर से आप सभी को स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं जो कि सबको पता होगा कि आपका जो NCERT का जो किताब है भारतीय मान्यता प्राप्त से है, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है, जो कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। सबको पता होगा कि युक्ल विभाजन जो एल्गोरिथम है या प्रमेय बोल सकते हो, जिससे हर एक साल का मतलब प्रत्येक साल दो नंबर के क्वेश्चन में या 1 2 3 हमने 3 क्वेश्चन आपको उठाए हैं और 3 को क्वेश्चन में से 100% चांस लेते हैं कि इस तीनों में से ना कोई एक क्वेश्चन 100% आता है। तो आज हम क्या करते हैं, तो आज इस क्वेश्चन को आज बनाते हैं, बढ़िया से बनाते हैं, ठीक है, जो कि अच्छे से आप पढ़िएगा तो अच्छा नंबर ला सकते हो। इसलिए हम कोशिश करते हैं बनाने की कि आप पढ़िएगा, लिखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो देखो आज हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पहली बात है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक बात करने का मतलब है युक्ल विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो युक्ल विभाजन एल्गोरिथम बोलो, चाहे आप प्रमेय बोल सकते हो, ठीक है। तो आप देखो युक्ल विभाजन का मतलब क्या होती है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है युक्ल विभाजन जो कहती है, अगर आपके पास 2 डिजिट है, 2 डिजिट का मतलब अगर मान लेते यहाँ पर ए है, अगर यहाँ पर मान लेते बी है, ठीक है। तो युक्ल विभाजन कहती है कि हमेशा ए का मान बी से क्या होती है, तो हमेशा ए का मान बी से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी हमेशा ए का मान हमेशा बी से क्या होगा, बड़ा होगा, और बी का मान हमेशा ए से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो ए बराबर, ठीक है, बी क्यू अब प्लस क्या होगा, आपका आर होगा। सबको फॉर्मूला ये पता होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, ठीक है। इसी में लिखते हैं जहां एक बात यहाँ पर एक ध्यान देना है कि हमेशा जो आर का मान होगा वो हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा, 0 होगा, या 0 को क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका मतलब ये पता चलती है, इस टेक्निकल से ये पता चलेगा कि हमेशा आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा और बी का मान हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर एग्जाम्पल में आप कोई क्वेश्चन ले सकते हो, तो एग्जाम्पल का मतलब है अगर आपके पास 5 है और आपके पास 2 है, ये 5 2 में बड़ा कौन है, तो 2 से बड़ा कौन है, 5 है, हो गया। तो अगर छोटी संख्या में आप भाग लगा सकते हो, तो 5 है तो 5 हो गया ना। अब 2 के पहाड़ा पढ़ो तो 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा, तो 2 दूना कितना हो गया, 4। तब 5 में से 4 घटा तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब आपको दिमाग इसी में लगाना है कि शेषफल कितना है, तो शेषफल तो आपको 1 है और भाजक कितना है, 2। तो इसका मतलब होगा कि शेषफल से बड़ा, यानी शेषफल से बड़ा होती है भाजक, अब भाजक से छोटा कौन होती है, शेषफल, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में बस इसको थोड़ा बता दिए हैं। और ये देखो बी का मतलब सबको पता होगा कि बी का मतलब हो जाएगा भाजक, क्या हो जाएगा, भाजक, और क्यू का मतलब क्या हो गया, भागफल, क्या हो गया, भागफल, और आर का मतलब सब लोग जानते हैं कि क्या होती है, शेषफल, ठीक है। शेषफल आपका हो जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन में आज आपको बनाते हैं, और एक का मतलब तो जानते हैं कि भाज्य होगा, ठीक है। तो भाज्य, तो देखो सबसे पहली बात है, ये तो आपका बेसिक था। तो आज हम पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है 135 और कितना है, 225, इतना क्वेश्चन है। आइए हम बहुत अच्छे से आपको बताते हैं। पहले आप लिख लीजिएगा, पहली बात हल, क्या लिखिएगा, हल लिख लीजिएगा। चाहे यहाँ अब देखो बड़ा कौन है, तो बड़ा 200 आपका कितना है, 25, 225 है ना, तो 225 किससे बड़ा है, 135 से बड़ा। इतना तो आपको करने आएगा। इसके बाद यहीं पर लिख देते हैं अतः युक्ल विभाजन, यानी युक्ल विभाजन प्रमेय से, युक्ल विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो अब युक्ल विभाजन का फॉर्मूला पता होगा क्या, तो ए बराबर होगा बी क्यू प्लस कितना होगा,
8, ये हो गया। तो एक का मान कौन है, तो यहाँ से सबसे इंपोर्टेंट होती है आपका चरण। तो पहला कौन है, तो देखो ए का मान हो गया कितना, ई आपका ई वाला ए का मान और ई वाला आपका हो गया बी का मान। तो इसमें भाग में कभी भी बनाइएगा तो एगो डिजिट दिया रहा है, कम से कम 2 डिजिट दी रहती है, एगो आपका ए का मान एगो आपका बी, यानी एगो भाज्य और एगो भाजक। निकालना कौन पड़ेगा, तो भागफल और आपका क्या निकालना पड़ेगा, शेषफल ना। तो यहाँ पर लिखते पहला चरण, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है चरण। चरण कैमा होगा, तो चरण हो जाएगा आपका पहला चरण में ए का मान कितने है 225 है, तो ए का मान यहाँ पर हो गया आपका 225 बराबर है, तो बराबर हमने दे दिया। बी का मान कितने 135 है, तो 135 हो गया, बीच में कुछ नहीं है, गुना का चिन्ह है। अब आपको क्या करना होगा, तो भागफल शेषफल का मान निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा ना, तो बने रही इस वीडियो में। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आप बनाते हैं वहीं पे आप कैलकुलेशन करो राइट साइड। तो 135 है, तो यहाँ पर आपका हो गया 135, यहाँ पर हो गया आपका 225। 135 में 1 से लगाइएगा तो कितना हो गया 135, 0 12 में से 3 घट गया तो 9, ये आपका क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो 135 गुने कितना होगा 1, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 90। चरण पहला हो गया। जब तक लास्ट में नहीं कटे तब तक तो नहीं छोड़ना है चरण। अब चरण कैमा होगा, ठीक है, तो चरण आपका हो गया पहली बार 2 में कौन है, तो आप देखो फिर से ऐसे बक्सा बना लीजिएगा। ठीक है, ई वाला यहाँ पर जाएगा, पहली बात है 135, जो बीच में गया पहले उसको लिखो। तो बीच में कौन 135 है, 135, बाहर में कौन है 90 है, तो 90 लिखे, गुना 90 के पहाड़ा पर 90 दूना 180 ज़्यादा हो गया, तो 90 का कितना हो गया 90। 5 में से 0 घटा तो 5, 13 में से 9 घटा तो 4 हो गया, और 1 से क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो 90 गुनी कितना हो गया 1, अब प्लस कितना हो गया 45। अभी कटा नहीं कटा, ठीक है, अभी फिर बक्सा बनेगा, फिर ये 90 है तो 90 चला गया, 45 दूना कितना हो गया 90, पूरा से पूरा कट गया। ठीक है, तो चरण कैमा होगा, पहली बात है तो चरण सबसे पहली बात है चरण आपका हो गया कौन 3 में क्या लिखा आपने 90 का कितना है 45, तो 45 गुने कितना हो गया 2, अब प्लस कितना हो गया 0। तो कभी भी आप एचसीएफ बनाते हो तो हमेशा लास्ट वाला पहाड़ा से ही जो कटेगा वही आपका एचसीएफ का आंसर होगा। तो 0 के जस्ट ऊपर वाला जो होती है वही आपका एचसीएफ का आंसर होगा। तो बस लिख देना है, चूंकि अंतिम शेषफल यानी अंतिम जो शेषफल है, अंतिम शेषफल क्या है 0, अब वह भाजक, तो भाजक आपका कितना है, तो भाजक जो कौन पहाड़े से कटा 45, तो भाजक कितना है 45 है। अतः ठीक है, एचसीएफ का जो आंसर होगा हमेशा एचसीएफ का आंसर कितना हो गया 45, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बना दिया। ठीक है, सिंपल है, आसान क्वेश्चन है बस आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में से 3 को क्वेश्चन है जिसमें से तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।